दोस्तों, अगर आप भी 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो ये जानकारी जरूर देखें। दोस्तों, नहाना भी हमारे लिए रोजमर्रा का एक बहुत ही जरूरी काम होता है और नहाने से हमारे शरीर को होने वाले फायदे से हम सभी वाकिफ हैं। शास्त्रों के अनुसार नहाना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नहाने का भी एक सही समय और सही तरीका होता है। हम अक्सर अपनी इच्छा और सुविधाओं के अनुसार दिन में कभी भी किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी ये आदत बहुत गलत होती है। इसके फायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। हमारे महान शास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में हमारे जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी बात का उल्लेख किया गया है और जीवन मृत्यु तथा स्वर्ग नर्क के साथ ही धर्म, व्यवहारिक ज्ञान, आचरण, संस्कार, व्यवहार इत्यादि के विषय में भी बहुत कुछ बताया गया है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार नहाने के लिए कौन सा समय उत्तम होता है, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या लाभ और क्या हानियां हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, स्नान कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान ये स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक 1.5-2 घंटे पहले का समय यानी कि सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय होता है। शास्त्रों में ये समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारिक ऊर्जा होती है, क्योंकि इस समय देवता का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर हमारा तन और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। दोस्तों, दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किए जाने वाले स्नान को देव स्नान कहते हैं। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह देव स्नान के समय स्नान करने से हमारा तन और हमारा मन शुद्ध होता है। दोस्तों, तीसरा स्नान, सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, चौथा स्नान, 6 से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। ये स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। दोस्तों, पांचवा स्नान, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वो दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जो कि महिला 8 बजे के बाद स्नान करती है उसके जीवन में सदैव दुर्भाग्य बना रहता है और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। दोस्तों, छठा स्नान, दानव स्नान। दोपहर 12 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद भी जो लोग स्नान नहीं करते उनके मन में दिन भर क्रोध, नकारात्मकता, कमजोरी, चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है।
प्रतिदिन इस पवित्र समय पर जाकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्यदेव को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आइए जानते हैं स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे सभी बुराइयों का अंत हो जाए। गंगे चे यमुना चेप गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल से स्मिन से निंधी कुरु। यानी कि इस मंत्र का मतलब है, हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारें। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नज़र, रोग, बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति जीवन में सुख और समृद्धि को पा लेता है। दोस्तों, आप किस समय स्नान करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।